फेस रीडिंग क्या है और क्या सच में इसके थ्रू हम अपने फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं? जी, बिल्कुल जान सकते हैं। फेस रीडिंग एक ऐसा माध्यम है, जैसे कि आपके फेस से जैसे कि देखा जाए, देखो फेस से बहुत सी चीज़ें पता लगती हैं, क्योंकि फेस के ऊपर जैसा कि क्या है, मस्तिष्क है, नोज़ है, आइज़ है और अपने होंठ है और अपने कर्ण है। तो इनसे सर्व चीज़ों का पता चल जाता है व्यक्ति के बारे में, और व्यक्ति का आने वाला फ्यूचर भी कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा या अति उत्तम रहेगा, जिस भी हिसाब से रहेगा, तो फेस के माध्यम से हम जज करके बताते हैं। तो फेस के ऊपर जैसे कि देखा जाए, तो कई प्रकार के फेस होते हैं, जैसे ये गरुड़मुखी फेस, गज केसरी फेस, गुरु का फेस, शुक्र का फेस। जैसे कि देखा जाए, ये फेस रीडिंग करते हैं हम। तो इस फेस के माध्यम से हम लोगों के बारे में बताते हैं कि आपका फेस कैसा है और आप कैसे दर्शा रहे हो और आपका भाग्य कैसा है और आप क्या कर रहे हो और आपका पास्ट कैसा गया, आपका फ्यूचर कैसा जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बताते हैं। और फेस के माध्यम पे देखा जाए तो फेस के ऊपर व्यक्ति को देखते ही पता चल जाता है, फेस के ऊपर घृणा, फेस के ऊपर विश्वास, और जैसे कि देखा जाए भय, चिंता, ये सब चीज़ें फेस के ऊपर ही दिखती है हमें व्यक्ति को देखने के बाद ही। क्या सच में किसी इंसान का चेहरा उसके स्वभाव और उसके भविष्य के बारे में बता सकता है? जी, जी, बिल्कुल बता सकता है। अगर हम किसी व्यक्ति का फेस जज करेंगे तो किसी-किसी का व्यक्ति का जो फेस होता है, शुक्र का फेस होता है। शुक्र का फेस माने वीनस प्लैनेट, जैसे कि देखा जाए, तो शुक्र जो होता है 64 कला का मालिक होता है। अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छे लोगों के साथ बैठना, अच्छी संगतें रखना और उच्च ख्वाब सोचना और लग्ज़रियस लाइफ जीना। तो ये शुक्र होता है, जो ऐसा प्लैनेट है। तो किसी-किसी का फेस शुक्र होता है, तो उसके बारे में दर्शा देते हैं। अब किसी-किसी का फेस देखा जाए गरुड़मुखी फेस, गरुड़मुखी मतलब गरुड़ जैसे कि विष्णु भगवान का प्रिय वाहन, ठीक है। जैसे कि उनके जो नेत्र होते हैं, मंगल के नेत्र, चलता पुरुष, चलती स्त्री, खेलता बच्चा, फट से पहचानने वाली क्षमता, समझ रहे हो। और गरुड़ जो है एक ऐसा पक्षी है कि दूर से ही पहचान लेता है कौन कितनी गहराई में है, कौन कितनी पानी में है। तो ऐसे किसी व्यक्ति के नेत्र होते हैं गरुड़मुखी फेस वालों के, मंगल के नेत्र, तो व्यक्ति पारंपरिक और बढ़िया और सौंदर्य अच्छा होता है जीवन में। अच्छा रोहन जी, हर कोई इंसान तो यही चाहता है ना कि एक अच्छी लाइफ जिए, उसके पास सब कुछ हो, अच्छा घर हो, अच्छे पैसे हो, सब कुछ हो। तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो क्या अगर कोई आपके पास आता है और वो कहता है कि देखिए रोहन जी, मैं तो दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है, तो क्या आप उसके फेस के थ्रू जान सकते हैं कि वाकई इसकी लाइफ में इसे लग्जरी लाइफ मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? देखो कैसा होता है, उनके जो कुछ ग्रह नक्षत्र गोचर होते हैं, जैसे उनके नाम से भी होता है, उनके ग्रह होते हैं, जैसे कि 12 राशि 12 भाव के अंदर कुछ ग्रह उच्च डिग्री पे बैठे हैं, कुछ नीच ग्रह डिग्री पे बैठे हैं, या कुछ अशुभ है या शुभ है। तो ग्रह नक्षत्र गोचर और ये नवमान चलित के बारे में बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुंडली के माध्यम से भी देखोगे तो कुछ व्यक्ति के कर्म भी अच्छे होते हैं, तो कर्मों के अनुसार भी परमात्मा फल अच्छा देता है। किसी के कर्म बेकार होंगे तो परमात्मा उसको फल भी बेकार ही देगा। आप अपना कर्म अच्छा रखोगे तो परमात्मा आपको पारंगत तरीके से जीत देगा, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति बहुत हमारे पास आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। कुछ हमारे अच्छे अच्छे क्लाइंट भी है जो आते रहते हैं हमारे पास, पूछते रहते हैं कि हमारा भाग्य कैसा रहेगा। हमारी जो वाणी है, माँ सरस्वती का आगमन है, हमने जो बोल दिया वो हो ही जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो जाता है, ठीक है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं अंबानी बनूंगा, पर अंबानी बने ना बने वो बात अलग है, पर व्यक्ति के जीवन के अंदर हमें खुद को स्वयं को मैनिफेस्टेशन करना बहुत जरूरी है। जब तक आप मैनिफेस्टेशन नहीं करोगे तब तक आप जीवन के अंदर कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। आप एक जिद ठान कर चलो कि मुझे ये चीज करनी है तो करनी है। आप अंबानी बनो या ना बनो वो बात अलग है, ठीक है, वो बात अलग है। पर मैनिफेस्टेशन अगर आप ठान कर चलोगे कि ये चीज मुझे करनी है तो करनी है, तो परमात्मा आपका साथ जरूर देगा। और अगर आप कहीं ना कहीं तर्क वितर्क हो जाओगे, गलत होगे, तो परमात्मा आपका साथ कभी नहीं देगा, ठीक है। तो जो व्यक्ति आपके पास आते हैं अपनी फेस रीडिंग करवाने के लिए, जब वो आपके पास आते हैं तो सबसे पहले आप उनके अंदर क्या नोटिस करते हैं, क्या देखते हैं सबसे पहले आप? देखो कोई व्यक्ति हमारे पास जैसा आता है, तो जैसे कि आप के ऊपर मैं आजमाता हूँ फर्स्ट। जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, अभी आप मेरा प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम अभी एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो जैसे कि देखा जाए आपका जो मैं फेस देख रहा हूँ, आपका भी जो फेस है शुक्र का फेस है, आपके नेत्र जो है मंगल के हैं और काफी उत्तम आप जो व्यक्ति हो, दो विचार के हो, पतपाल, ठीक है, करने वाले व्यक्ति हो। मगर आप सामने वाले व्यक्ति को जल्द से पहचान लेते हो कौन कितनी गहराई में है, कौन कितनी पानी में है, समझ रहे हो। क्योंकि आपका जो फेस दर्शा रहा है ना, एक नीलकमल फेस है, समझ रहे हो। नीलकमल फेस के जो व्यक्ति होते हैं अत्यंत गुणवान, पुण्यवान, परोपकारी, पराक्रमी और संघर्षवान। उम्र के कम आयु से ही मेहनत परिश्रम करना, स्वयं गड्ढा खोद के स्वयं पानी पीना, साथ में 4 लोगों को ही पिलाना। पर इनके जीवन में कुछ तकलीफें, कुछ अड़ी अड़चने, कुछ प्रॉब्लम इनके जीवन में आती रहती है। क्यों आती है? क्योंकि ग्रह नक्षत्र गोचर एक ऐसी चीज है जो परमात्मा ने बनाई है, तो वो थोड़ी बहुत तकलीफें लाती है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय वगैरह आप करते रहेंगे तो जीवन में कुछ ना कुछ आपके जीवन में सफलता आपको मिलेगी। कुछ लोग चिंतित भी होते हैं, जैसे कि हेल्थ से, कुछ लोग चिंतित होते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, कुछ लोग चिंतित होते हैं अपने करियर से, कुछ लोग चिंतित होते हैं अपने रिलेशनशिप से। तो ये सब लोग हमारे पास जब आते हैं, जब हम उनके बारे में उनके प्रेडिक्शन करते हैं, तो उनके बारे में दोहराते हैं, तो कुछ ना कुछ बातें हमारी उनको प्रॉपर जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं, पर वो अपने जीवन में सुधार लाते ही लाते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति चिंतित होता है तो वो ब्राह्मण के पास ही आता है,
जी। और जब ब्राह्मण उनको एक सजेशन देते हैं, अगर मेरे सजेस्ट पे आप चलोगे तो बढ़िया रहेगा, उंगली पकड़ के मार्गदर्शन दिखाने के लिए स्वयं भगवान नीचे नहीं आएगा, किसी ना किसी के माध्यम के भेजेगा, और वो माध्यम हम लोग हैं। समझ रहे हो? तो ये सर्व चीजें है। तो जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है, सर्व चीजें होती है। तो परमात्मा है तो आत्मा भी है, ठीक है, मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो पत्थर है। बिल्कुल। हमने देखा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हंसमुख होते हैं, हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर उतना ही दर्द छिपा हुआ होता है। वो अपने चेहरे पर वो आने ही नहीं देते हैं कि हमारी जिंदगी में इतनी तकलीफें हैं। तो आप उन्हें कैसे पढ़ते हैं, कैसे आप देख लेते हैं? देखो दीदी, कैसा होता है कि देखो, आप कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, हंसता खेलता हुआ आता है, वो अपने मन ही मन में दुख रखता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी के सामने जल्दी से दोहराते नहीं है, अपना दुख अपने मन में ही रखते हैं, अपने घर परिवार को ही बताते हैं, पर उनके जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफें होती है, तो हमें पहले पता चल जाती है वो हमारे पास क्यों आया, किस लिए आया। क्योंकि वो अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि यशस्वी पाने के लिए आया है। उनके जीवन में कष्ट बहुत है, दिक्कत है, परिश्रम लगा हुआ उनके जीवन में, पर कहीं ना कहीं उनको हम सरल चीजें, सरल उपाय बताएंगे तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में सुधार आता ही आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। पर वो व्यक्ति हमें एक ब्राह्मण एक सजेस्ट करने के लिए हमारे पास वो आते हैं, तो हम उनको बताते हैं, हमें उनके फेस से ही पता चल जाता है। क्या इंसान अपना असली व्यक्तित्व छुपा सकता है या चेहरा सब कुछ बता देता है? देखो मैं आपको बताऊं, हाथी के खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है, तो सेम व्यक्ति भी वैसा होता है। उनके खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। मैं आपको सही बताऊं तो हर एक व्यक्ति कैसा होता है, अपना अस्तित्व किसी के सामने जल्दी से दिखाता नहीं है, ना ही व्यक्तित्व दिखाता है। ठीक है, आपके सामने वो कैसा है और पीठ पीछे कैसा है वो हमें पता नहीं होता, पर ब्राह्मणों से कभी छुपता नहीं है वो। अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति जब आता है तो हमें सब पता चल जाता है कौन सा व्यक्ति कितनी गहराई में, कितनी पानी में और कहाँ तक पहुंचा हुआ है। क्या इंसान के चेहरे से उसकी मानसिकता और उसके सोच के बारे में भी जाना जा सकता है? जी बिल्कुल जाना जा सकता है। किस तरह से जाना जा सकता है? जैसे कि देखा जाए, उनके सोच विचार जैसे चल रहा है, जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो उनके सोच में मन में उनके आता है कि जीवन में कुछ ना कुछ हम सफलता करेंगे, या करियर में कुछ हमें प्रोग्रेस मिलेगा, या हमारे जीवन में सुख दुख लिखा हुआ है, तो हम देख के उनको बता ही देते हैं फेस के माध्यम से कि आपके जीवन में सुख दुख तो आता ही रहेगा, और जीवन में आपको प्रोग्रेस करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वर्ड क्या बोला, मैनिफेस्टेशन। जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। आप अपने जीवन में एक जिद मानकर चलो कि मुझे ये चीज करनी है तो वो करनी है। तो हम लोग अपने यजमान को या फिर हमारे क्लाइंट्स को बता देते हैं सब कि आपको ये चीज करनी है तो आप करो, बस पीछे मुड़कर मत देखो, चले तो शाम तक, नहीं तो सीधा चांद तक। ये परमात्मा की कृपा है। ये मैनिफेस्टेशन का तो हम बहुत सुनते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैंने ये सोच रखा है, और कुछ लोगों को वो बहुत जल्दी भी मिल जाती है, उनकी मैनिफेस्टेशन जो है वो जल्दी पूरी हो जाती है, और कुछ लोगों को सालों साल लग जाते हैं। तो इसे किस्मत और कर्मों का खेल माने हम। हाँ, किस्मत और कर्मों का खेल है ये। देखो, भाग्य ने साथ दिया तो मैंने अभी क्या बताया, चले तो चांद तक, नहीं तो सीधा शाम तक, ये वाली कहानी है। ये भाग्य ने साथ दिया तो, और कर्मों के अनुसार चलोगे, आप कर्म अच्छा रखोगे तो परमात्मा आपको काफी कुछ देगा, और आपके जहां कर्म बिगड़ गए तो समझो आपको परमात्मा कुछ भी नहीं देगा।